Hello students, welcome to our YouTube channel Visual Valley Public School. Now we are going to read the condition necessary in the photosynthesis. In the previous video हमने ये डिस्कस किया था फोटोसिंथेसिस होता क्या है। आपको फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला भी याद होगा, CO2 plus H2O in the presence of sunlight and chlorophyll, starch plus O2. ओके, हमने स्टार्च का भी फॉर्मूला डिस्कस किया था। अब हम लोग इस वीडियो में कंडीशन क्या क्या नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस का उसको डिस्कस करेंगे और ग्रीन लीव्स को डिस्कस करेंगे जो कि मेन रीजन है फोटोसिंथेसिस का। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। द कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल. Chlorophyll is the first condition that is necessary for the synthesis of food in plants. Chlorophyll is the green pigment found inside the chloroplast. It traps solar energy and then converts into chemical energy during photosynthesis. ये जो होता है क्लोरोफिल होता है एक ग्रीन पिगमेंट जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है और जो ट्रैप सनलाइट के ट्रैप का काम करता है। और फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल जो होता है वो फोटोसिंथेसिस में मेन रोल प्ले करता है सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करके, और उस केमिकल एनर्जी से जो रूट्स वाटर लेता है उसको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को स्प्लिट करने में। इसको हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि कैसे वाटर मॉलिक्यूल H2 और O2 में टूटता है और ऑक्सीजन प्लांट्स से बाहर निकलता है और हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कंजप्शन होता है। अब हम लोग इस वीडियो में नेसेसरी कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमें पता चला सबसे पहला कौन कंडीशन है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट है जो कि क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है और इसका काम है सोलर एनर्जी को ट्रैप करना और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ओके, और ये जो है ये दिस इज स्टोर्ड इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एंड सनलाइट। When sunlight falls on chlorophyll molecule, its energy is absorbed. The energy make carbon dioxide and water to combine and glucose is formed. अब जब सनलाइट भी दूसरा नेसेसरी कंडीशन है, और सनलाइट जब क्लोरोफिल पे आता है, जब क्लोरोफिल पे फॉल करता है तो क्लोरोफिल उसे ट्रैप कर देता है और फिर उस एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके वाटर के साथ कंबाइन करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत जरूरी होता है, वो भी बहुत ही नेसेसरी है। द सेल्स ऑफ लीव्स गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर. द एयर इंटर्स लीव थ्रू टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा. अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ से आता है? एयर से आता है। और जो लीव्स है उसमें जो सेल प्रेजेंट है, टीनी पोर्स प्रेजेंट है जिसे हम लोग स्टोमेटा कहते हैं, वो ब्रीदिंग का काम करते हैं जिसमें उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है। और कार्बन डाइऑक्साइड के इनटेक का काम सिर्फ फोटोसिंथेसिस के समय होता है और ऑक्सीजन को गिव आउट करने का काम सिर्फ फोटोसिंथेसिस के समय ही होता है। नहीं तो और समय जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता है तब प्लांट जो है वो एज लाइक ह्यूमन की तरह रेस्पिरेशन करता है। ओके, वाटर जो है वो रूट्स के द्वारा ऑब्टेन किया जाता है सॉइल से, देन उसको ट्रांसमिशन किया जाता है लीव्स में। ओके, हमने 4 नेसेसरी टॉपिक्स और कंडीशन पढ़ लिया फोटोसिंथेसिस के लिए, क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब इसे आप अपने नोटबुक में मेंशन जरूर करिए। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ग्रीन लीव्स, द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। हम लोग जानते हैं कि ग्रीन लीव्स जो है वो फूड फैक्ट्री है प्लांट का, वो किचन है प्लांट का। फोटोसिंथेसिस अकर इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स मेनली इन लीव। अब हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस हमेशा ग्रीन पार्ट में होता है जो कि लीफ होता है। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस के रूप में कुछ ऐसे भी प्लांट है जिसके स्टीम भी ग्रीन होते हैं। फॉर एग्जांपल कैक्टस का जो फोटोसिंथेसिस होता है वो उसके स्टीम में होता है।
The structure of leaf shows the following features that make it suitable to place to carry out efficiently. आप पिक्चर एक देखिए ऊपर, जो लीफ का पिक्चर है वो थोड़ा वो मतलब ऐसा लीफ का स्ट्रक्चर है जो कि फोटोसिंथेसिस को इफिशिएंटली परफॉर्म कर सकता है। इसीलिए लीफ में ऐसा मतलब लीफ में ही फोटोसिंथेसिस सिर्फ होता है क्योंकि लीफ का स्ट्रक्चर इसके लिए सुटेबल होता है। अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि व्हाई ओनली लीफ कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, देन यू कैन आंसर द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ is most suitable for photosynthesis, and so the only photosynthesis process is taken up in leaves. The leaves are flattened to have large surface area to obtain maximum sunlight. अब सनलाइट को मैक्सिममली ऑब्टेन करने के लिए लीफ जो होता है वो फ्लैटेंड रहता है, उसका सरफेस जो रहता है उसका लार्ज सरफेस होता है। दे आर thin to allow sunlight to reach the cell of leaf. अब जो लीफ का ऊपर वाला सरफेस होता है, लीफ ब्लेड, वो बहुत थीन होता है और वो सेल तक सनलाइट को जाने में हेल्प करता है, अलाउ कर देता है। They have large air space air passes between the cells to allow carbon dioxide to enter. अब उनके सेल्स के बीच में एक लार्ज स्पेस होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड इंटर कर सकता है। उसमें लीव्स हैज नेटवर्क्स ऑफ जाइलम वेसल्स दैट रन थ्रू देयर वेन्स। जाइलम वेसल्स होते हैं जिसके थ्रू रन करता है। और आपको ये पता होना चाहिए जो भी वाटर होता है वो जाइलम टिश्यू के द्वारा ही मूवमेंट होता है प्लांट में, और फ्लोएम टिश्यू के द्वारा जो अदर फूड मटेरियल्स है वो ट्रांसफर होते हैं जाइलम वेन के द्वारा और जाइलम टिश्यू के द्वारा, वाटर और फ्लोएम के द्वारा फूड और अदर मटेरियल। Leaves have teeny pores called stomata, singular stoma. On the undersurface, carbon dioxide enters the leaf through stomata. लीफ जो होते हैं उनमें टीनी पोर्स होते हैं जिसे हम स्टोमाटा कहते हैं, और वो जो होते हैं वो बहुत ही यूजफुल होते हैं, कार्बन मतलब रेस्पिरेशन में बहुत यूजफुल होते हैं और उन्हीं से रेस्पिरेशन होता है। अब फंक्शनिंग ऑफ स्टोमाटा देख ले। फंक्शनिंग में क्या, ओपनिंग और क्लोजिंग। आपके लेफ्ट हैंड साइड में दो फिगर है स्टोमाटा का, एक क्लोज्ड फिगर है और एक ओपन फिगर है। आप लोग को ओपन फिगर में दिख रहा होगा कि दो क्लोरोप्लास्ट है और थोड़ा सा स्पेस जो है वो ओपन है, और इसमें और गार्ड सेल्स जो है, और आपको क्लोज फिगर में दिख रहा होगा कि क्लोज है और एपिडर्मियल सेल को दर्शाया गया, रिप्रेजेंट किया गया है। Stomata opens into small air cavity inside the leaves. अब लीव्स में जो स्टोमाटा होते हैं वो ओपन करते हैं, स्लाइटली ओपन करते हैं और स्मॉल क्वांटिटी में एयर अंदर जाते हैं, और किडनी बीन के शेप में दो गार्ड सेल्स होते हैं जो ग्रीन कलर के हैं। जो गार्ड सेल्स होते हैं वो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा को अलाउ करते हैं और वही रेस्पॉन्सिबल है। द स्टोमाटा लेट द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर इंटर द लीफ फॉर फोटोसिंथेसिस एंड रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब आपकी बुक ने भी क्लियर कर दिया कि ऑक्सीजन सिर्फ फोटोसिंथेसिस के समय ही रिलीज होता है और एटमॉस्फेयर से फोटोसिंथेसिस के लिए ही सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड इंटर होता है। और इसको रेगुलेट कौन करता है, गार्ड सेल। और ये गार्ड सेल कहाँ होते हैं, स्टोमाटा में। सो स्टोमाटा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग और द कार्बन डाइऑक्साइड एंट्रेंस और द existence of oxygen. Now synthesis of nutrient from glucose. Plant synthesizes only glucose, a simple carbohydrate, through photosynthesis.
अब प्लांट्स जो होते हैं वो सिर्फ ग्लूकोज बनाते हैं, जिसको हम लोग सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। द सिंपल कार्बोहाइड्रेट इज यूज फॉर सिंथेसाइज अदर कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स सच एज अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, फैट्स। अब जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के हेल्प से और भी तरह के न्यूट्रिएंट्स को बनाने का काम करता है प्लांट, जैसे कि अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब परफॉर्म करता है। और ये सब परफॉर्म करता है और उसके बाद इसे ट्रांसपोर्टेट किया जाता है अलग अलग पार्ट में। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, शुगर और स्टार्च and fats are synthesized from simple carbohydrates। सिंपल कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज से शुगर और स्टार्च का फॉर्मेशन होता है। शुगर सुक्रोज इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लीफ टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट थ्रू फ्लोएम टिश्यू फॉर इमीडिएट यूज। अब फ्लोएम टिश्यू के थ्रू सुक्रोज का ट्रांसमिशन होता है वन लीफ टू डिफरेंट पार्ट्स तक। ओके, एमाइनो एसिड्स आर made by simple carbohydrates and nitrogen proteins are made from amino acids। अब ये आप जान लो कि सुक्रोज जो होता है वो उसको सिंपल शुगर कहते हैं या फिर टेबल शुगर भी कहते हैं, और इसका ट्रांसमिशन होता है फ्लोएम ट्यूब्स के द्वारा, और ये स्टार्च के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। एमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन और कार्बोहाइड्रेट्स की मदद से, मतलब सिंपल कार्बोहाइड्रेट से मतलब ग्लूकोज की मदद से बनता है, और प्रोटीन जो होता है वो एमाइनो एसिड्स के फॉर्म से बनता है। अब हम लोगों ने ये पूरा टॉपिक आज क्लियर कर लिया है। अब हम लोग जब मिलेंगे तो हम लोग हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोगों ने ऑटोट्रॉपिक मोड को पूरा क्लियर कर दिया है। फोटोसिंथेसिस, नेसेसरी कंडीशन फोटोसिंथेसिस, ग्रीन लीव्स, फंक्शनिंग ऑफ स्टोमाटा और सिंथेसाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, हम लोगों ने ये सब टॉपिक क्लियर कर लिया है। अगर आपसे पूछे कि ग्लूकोज क्या है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, कौन कौन से ग्लूकोज से क्या क्या बन सकता है, एमाइनो एसिड, शुगर, स्टार्च, सुक्रोज, प्रोटीन, फैट्स, इटीसी। प्रोटीन किससे बनता है, एमाइनो एसिड से। एमाइनो एसिड किससे बनता है, कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज और नाइट्रोजन से। और आप लोगों ने ये जो क्लियर कर लिया है, आप इसे आप अपना नोट्स में, कॉपी में नोट्स बना ले। और थैंक यू।